is the simple prayer made by the petitioner. This is the one line prayer. इतना मोटा एफिडेविट आज तक क्यों चल रहा है? इतना ऑर्डर सीट क्यों चल रहा है? इतना ऑर्डर सीट क्यों चल रहा है एक लाइन का एफिडेविट के लिए और एक इशू के लिए? सिटीजन, गरीब जनता को तो तंग करने के लिए आपको पावर नहीं दिए हैं. यू मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ योर पावर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पावर. सीसीएल में साफ है कि कोलबेरी एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, चाहे एनएचआई में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, ना एनएचआई के पास पावर है, ना सीसीएल के पास और बीसीसीएल के पास पावर है. एक्विजिशन आइदर बाय कंसेंट, बाय एग्रीमेंट, पहला क्लॉज है बाय एग्रीमेंट. बाय एग्रीमेंट हो गया तब मामला खत्म हो गया. लेकिन कंपलसरी एक्विजिशन है. अगर वो एक्विजिशन कर लिया, अगर कंपनसेशन बाय एग्रीमेंट नहीं हो सकता है, देन एडजुडिकेशन इज रिक्वायर्ड, डिटर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड. उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है हेडेड बाय द रिटायर्ड जज ऑफ ए हाई कोर्ट. दैट मैटर हैज टू बी प्लेस्ड बिफोर द, बिकॉज ही इज द ओनली कॉम्पिटेंट, दैट ट्रिब्यूनल इज ओनली कॉम्पिटेंट टू डिसाइड द. तो इसमें क्या मेथोडोलॉजी है कि जब भी होगा, जो भी होगा, पैसा तो डिपॉजिट हो जाएगा. रिटर्न जो भी वो प्रपोज करते हैं वो डिपॉजिट हो जाएगा. इनहांसमेंट का अपना केस चलते रहेगा. उसको वो विड्रॉ कर सकता है, नहीं कर सकता, विड्रॉ कर सकता है, सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ द डिटर्मिनेशन बाय द ट्रिब्यूनल. यही होता है. लेबर लॉ में भी यही होता है. ग्रेचुटी जमा कर दीजिए, बाकी लड़के कम बेसी ले लेगा. यही ना है. ये रेफरेंस वाला सब इशू है. इट हैज टू गो बिफोर द ट्रिब्यूनल. तो मान लीजिए इस केस में जो भी है 1.06 एकड़ का जिसने एक्वायर किया होगा, इसका पैसा जमा हुआ होगा, हुआ ही होगा. पेमेंट तो सीसीएल किया बाद में सीसीएल ने पेमेंट किया. दैट इज अ डिफरेंट इशू. आई एम सेइंग कि हाउ द केसेस आर बीइंग ट्विस्टेड. तो जब भी आपके पास पैसा आ गया, तो यू हैव टू ऑफर इट टू द. आपके पास तो नहीं आना चाहिए पैसा. किसके पास आता है? प्रैक्टिकल आप लोग चला दिए हैं. हु इज द कीपर ऑफ द मनी? गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट. आप ले लेते हैं पैसा, तो वो आप तो पैसा रिटेन नहीं कर सकते. एक दिन भी नहीं रिटेन कर सकते हैं. या तो आपको तुरंत देना है, जिसका भी है उसको आपको तुरंत ऑफर कर देना, वो ले चाहे नहीं ले, और उसको बता देना है कि अगर आपको जो भी डिस्प्यूट होगा आप ट्रिब्यूनल में चले जाइए फॉर डिटर्मिनेशन और फॉर इनहांसमेंट. क्योंकि डिटर्मिनेशन होगा पहले, इनहांसमेंट तो बात की चीज़ है. डिटर्मिनेशन का पावर अथॉरिटी के पास नहीं है. दो ही मेथड है डिटर्मिनेशन का, आइदर बाय द एग्रीमेंट बिटवीन द रैयत एंड द सीसीएल अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाट एवर मे बी, और डिटर्मिनेशन बाय द ट्रिब्यूनल हेडेड बाय द रिटायर्ड हाई कोर्ट जज. यही है. दूसरा को डिटर्मिनेशन का पावर नहीं है. कंट्री टू लैंड एक्विजिशन एक्ट, जहां पर भी कि आपको अवार्ड बनाने का पावर है. यू हैव टू पावर टू डिटर्मिन सब्जेक्ट टू द रेफरेंस. अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो रेफर हो जाएगा, है ना. तो पैसा आपने रिटेन कर लिया, ठीक है. अब इन्होंने केस बनाया है कि दो प्लॉट जो 32 और 55 है, 32 तो हमारा एक्वायर हुआ, उसका हमको पैसा मिल गया, लेकिन 55 भी मेरा नोटिफाइड हो गया है. तो अब इसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई कर. आप समझ गए ना. तो वेदर इट हैज बीन नोटिफाइड और नॉट नोटिफाइड, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एफिडेविट. एफिडेविट में बाद में जाएंगे, क्योंकि एफिडेविट्स आर समटाइम्स कंट्रेरी टू द रिकॉर्ड. अगर कंट्रेरी टू द रिकॉर्ड एफिडेविट है, देन आई हैव टू गो फॉर द इंक्वायरी एंड फॉल्स एफिडेविट का केस करना पड़ेगा. देन आई विल बी लैंडिंग इन द एरिया ऑफ फॉल्स एफिडेविट. आप समझ रहे हैं ना. अगर इट इज कंट्रेरी टू द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड तो हमको दो ही चाहिए. वन है पहला नोटिफिकेशन इंटेंशन, और दूसरा है फाइनल नोटिफिकेशन. दोनों कंप्लीट होना चाहिए. Showing what land has been intended to be acquired or what land has been actually acquired. ये चीज हमारे रिकॉर्ड में नहीं है. एफिडेविट्स आर सो मेनी बट फाइनल नोटिफिकेशंस आर नॉट देयर. ये तो सीसीएल को करना चाहिए, लेकिन सीसीएल भी नहीं कर रहा है. दे आर द रिकॉर्ड कीपर्स. या द सीसीएल भी नहीं है. सेंट्रल गवर्नमेंट इज द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी. आज सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्टी नहीं बनाते हैं. इज द सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है पार्टी, तो क्यों नहीं आप इस चीज को रिकॉर्ड पर ला रहे हैं? The notification, let's see page 31 of this notification is. हाँ 31. हाँ. तो उसमें आइएगा ही सर. वो notification में the plan reference is also there. The plan is with the office of the deputy commissioner. It is mentioned there. The second paragraph, page 31.
the plan bearing number such and such, dated itna, of the area covered by this notification may be inspected. So the plan is there, area covered. तो प्लान जिसके पास है हमको उससे मतलब Plan नहीं is there. The plan is there, that must be on record. That has to be on record. वही तो बोल रहे हैं हैं? हम लोग देख लेते हैं, जो हम लोग कुछ इकट्ठा हो गए ऐसे पेज 31 से दिखा रहे हैं। हाँ। मेहुलिया में क्या है कि टोटल एरिया जो एक्वायर होना है 15.38 एकड़। हाँ वो तो दिख रहा उसका है। नीचे देखा जाएगा मेहुलिया का दिया हुआ है कि 24, 31, 32, 55 हाँ। 4 प्लॉट मिला के हमको 15.68 हाँ। 15.38 और 15.38 जो इनका है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिखा रहे थे, ये पूरा मिल रहा है। तो ये रिकॉर्ड पर कहाँ है? इसी का कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। इसको फाइल करवा देते हैं। वही तो आपको बार बार बोल रहे हैं कि पेटिशनर एक कंफ्यूजिंग एफिडेविट देता नहीं, है। इन लोगों को फाइल करना चाहिए, हम करने पेटिशनर इतना मोटा हो गया है महाराज, 2 लाइन का केस नहीं है, हाँ 2 लाइन का केस है, 2 नोटिफिकेशन, तीसरा नोटिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ एज पर नोटिफिकेशन लैंड हैज बीन एक्वायर्ड, पेमेंट हैज टू बी Yes. पेड, प्रोसेस चलेगा। अगर लैंड एज पर नोटिफिकेशन एक्वायर नहीं हुआ, यूटिलाइज हो गया, यहाँ दोनों केस में नॉट एक्वायर्ड बट यूटिलाइज, तो जहाँ लैंड यूटिलाइज हो चुका है वहाँ तो भी आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, तब हम मेजरमेंट में जाएंगे। तो इट्स ए केस ऑफ डिमार्केशन, हम मेजर करवा लेंगे। अगर लैंड हैज बीन एक्चुअली यूटिलाइज देन यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस और कंपनसेशन आपको देना ही पड़ेगा। यही 2 चीजें। इसमें 2 लाइन का केस है, इनका है कि 32 और 55 हमारा एक्वायर हुआ है, नोटिफाई हुआ है, ये इनका कहना है। और जो है नोटिफाई हुआ उसका पैसा दीजिए, नहीं तो हमको जमीन डी नोटिफाई कर दीजिए। दिस इज द सिंपल प्रेयर मेड बाय द पिटिशनर, दिस इज द 1 लाइन प्रेयर। इतना मोटा एफिडेविट आज तक क्यों चल रहा है? इतना ऑर्डर शीट क्यों चल रहा है? इतना ऑर्डर शीट क्यों चल रहा है 1 लाइन का एफिडेविट के लिए और एक इशू के लिए? क्योंकि रियल इशू यहां है, हम लोग को यहां टहलाया जा रहा है। Whoever may be, all the side, you are equally responsible. You are supposed to point out कि कहां रावण का नाभि कहां है, कौन बताएगा? सर जॉइंटली जो है हमारे सीसीएल के लिए और डिस्ट्रिक्ट ये हमको आपसे मतलब नहीं है डीसी साहब, इतना यहाँ वकील खड़ा है, प्राइवेट, सीसीएल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सब मिलके एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हैं और एक क्वेश्चन तक नहीं बता रहे हैं। देयर आर कंट्रारी द वे द प्रोसीडिंग विल बी रन। 1 लाइन का एफिडेविट होता है, 1 लाइन का होता है। अब जो चीज नोटिफिकेशन से क्लेरिफाई हो सकता है वो एफिडेविट कैसे क्लेरिफाई करेगा? The thing which has to be clarified by the affidavit. अरे हमने नोटिफाई किया है कि नहीं किया है, एक्वायर किया है कि नहीं किया है, इसका एक ही मात्र हो सकता है, नोटिफिकेशन, नन एल्स। हम आपको नहीं बोल रहे हैं डीसी साहब, ये हम लोग का तो लिमिटेड है, हम लोग कि का हम उसके नहीं बात, हम प्रोसेस की बात कर हाँ, रहे प्रोसेस की हैं। बात और कर दिक्कत क्या है कि हर जगह डीसी इन्वॉल्व है, इन द प्रोसेस में डीसी इन्वॉल्व है कि ही इज द रिकॉर्ड, यस डेफिनेटली यू आर द रिकॉर्ड कीपर। तो आप नेसेसरी पार्टी हैं हर केस में। शेड्यूल 5 के इलाका में ये आप सीएनटी के तहत भी जानते हैं, यू आर द नेसेसरी पार्टी इन ऑल लैंड केसेस जहां पर भी इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। सिविल सूट में तय है, 71 में ये है, और यहाँ भी हो जाइएगा। दिखाओ जहाँ लैंड एक्विजिशन का मैटर आ जाएगा, डीसी का हमको, डीसी मीन्स योर ऑफिस, मे बी थ्रू लैंड एक्विजिशन, मे बी सीईओ और एडिशनल कलेक्टर, व्हाटएवर मे बी, दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय यू। तो हमको वहाँ से प्रॉपर हेल्प चाहिए, so that there should be no confusion. Any confusion created by authority has to be nullified. The petitioner has to be nullified at the first instance. और यही हम बार बार की सरकारी वकील को भी बोल रहे हैं कि कम प्रिपेयर, पहले घर में बैठ के एक दिन सोच लीजिए, 1 घंटा सोच लीजिए, 1 मिनट सोच लीजिए कि वेयर इज द रियल डिस्प्यूट। हम बार बार बोल रहे हैं कहाँ रियल डिस्प्यूट, वो पॉइंट आउट कीजिए, केस खत्म। अदरवाइज ईयर्स टुगेदर बहस करते हैं, देख रहे हैं ना। अब खोजने जाएंगे तो हमको एक नहीं मिलेगा, हम इतना खोजने में मास्टर नहीं है। एफिडेविट पर एफिडेविट, और एफिडेविट क्या है फिर आपको बता रहे हैं। अब केस क्लोज कर रहे हैं आज के लिए, 2 हफ्ते के बाद डेट देते हैं। इनका पिटिशनर का केस है कि ये 2 प्लॉट नोटिफाई हुआ, ये 2 प्लॉट मेरा है और हमको कंपनसेशन मिलना चाहिए। आया, खाली एफिडेविट चल रहा है, आया कि भाई आपका 32 नंबर में 1.06 एकड़ एक्वायर किए हैं, इसका पैसा देना है।
हुआ कि पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जमा है, तो कोर्ट ने सिंपैथेटिक व्यू देते हुए कि 90+ की लेडी है, तो हुआ कि भाई आप पैसा दे दीजिए, बाद में स्टेट से एडजस्ट कर लीजिएगा। दीज आर द जस्टिस वी हैव डन। लेकिन डिस्प्यूट फिर वही एक्वायर क्या हुआ, विच इज क्लेरिफाइड ओनली एंड ओनली बाय द नोटिफिकेशन, नॉन। और अगर कंफ्यूजन आता है कि नहीं भी नोटिफाई हुआ है बट यूटिलाइज हो गया है, अगर ये हमको कंप्लेन आता है, ये आता है, हो जाता है कि हमारा नोटिफाई नहीं हुआ बट यूटिलाइज हो गया, देन हम आपको डायरेक्शन देते हैं मेजरमेंट, डिमार्केशन। यही तो काम हम कर सकते हैं। तीसरा से तो हमको लेना देना नहीं है। तीसरा जगह हमको दिमाग भी नहीं लगाना है। बाकी अथॉरिटी बैठे हुए हैं, अगर डिटर्मिनेशन की बात होगी तो ट्रिब्यूनल बैठे हुए हैं, जो भी है बैठे हुए हैं। ये एक लाइन का हमको ऑर्डर पास करना है, 1 मिनट का काम है। देख रहे हैं हाउ द टाइम ऑफ द हाई कोर्ट हैज बीन वेस्टेड, हाउ द टाइम ऑफ द हाई कोर्ट हैज बीन वेस्टेड। सर हम लोग उठाने में तकलीफ होती है। इतना जरूरत ही नहीं था। हम लोग का लेकिन बहुत छोटा है स्टेट। नहीं आप ये बोल रहे हैं, ये जो नोटिफिकेशन है दिस इज ऑफ द सेंट्रल। अब हमको नोटिफिकेशन से मतलब नहीं है। हम एक चीज हम अभी एडजमेंट सुन तो लीजिए, हम अभी एडजमेंट कर रहे हैं, हमको नहीं एफिडेविट से मतलब है। उस आईए का आप एक रिप्लाई फाइल कीजिए, बात क्लियर हो गई। एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, देयर कांट बी एनी डिस्प्यूट, नो डिस्प्यूट कैन बी नहीं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल कर दिया, क्या चीज मैप बना के फाइल कर दिया। मैप बना के नोटिफिकेशन होगा, आपके मैप का क्या नहीं, हम नहीं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मैप आया उसको फाइल कर दिया। नोटिफिकेशन का पार्ट होना चाहिए। हाँ, नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन है, पॉइंट ए से कैसे कैसे जाएगा। मैं हाँ। बाउंड्री वाल किया था। ये पर्टिकुलर लैंड जो 1.06 एकर्स है, स्टेट को दे चुके थे, बोलकर हम लोग डिस्प्यूट कर रहे थे। लॉर्डशिप सेड हम लोग इनको दे दिए। और 55 ये चीज क्यों नहीं क्लेरिफाई की था आज तक? इतना मोटा एफिडेविट क्यों हुआ? लॉर्डशिप स्टेट भी अपना एफिडेविट नहीं, क्यों हुआ? हम इतना मोटा एफिडेविट की बात कर रहे हैं, क्यों हुआ? अगर एक लाइन का केस था तो इस आईए का रिप्लाई सब फाइल कीजिए। आई एम कंसर्न विथ ओनली, हम इतना नहीं देखने जा रहे हैं। आईए का रिप्लाई फाइल कीजिए, इशू इज नोन, एक लाइन में ऑर्डर पास करेंगे। सिंस नोट नोटिफाइड तो डी नोटिफाई करने का कहाँ कंसेप्ट है? आप डी नोटिफाई के लिए भी तैयार हो गए हैं? डी नोटिफाई कहाँ है? तो आप ऑर्डर शीट में ऑर्डर कैसे दिए डी नोटिफाई करने We said that it has not been notified. के? आप ऑर्डर कैसे दिए? आपकी डी नोटिफाई का प्रोसेस चलाइए। यूनियन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन आ गया। हाँ तो होता है ना, क्यों डी नोटिफाई करने के लिए होगा भाई? प्रोविजन जब नोटिफाई नहीं हुआ तो खाली कंफ्यूजन, एक्विजिशन के बाद जो डी नोटिफाई होता है वो एक अलग चीज है। और फिर कानून की बात करते हैं ना, ये काम के छोड़ दीजिए सीनियर एडवोकेट बड़ा बड़ा वकील के लिए। नहीं हम तो आप सीधा सीधी फैक्ट पर रहिए, उसी का रिक्वायरमेंट है। बड़ा बड़ा फिलोसफी की जरूरत नहीं है। हम लोग का रोल बहुत हाँ तो फिलोसफी का फिर रोल की बात कर रहे हैं। हम लोग वी विल प्रोवाइड फुल असिस्टेंस टू द बस डीसी का रिकॉर्ड कीपर, हां जो बोला जाएगा उस पर हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। करना ही है। बस हमको उतना ही चाहते हैं कि देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन को क्लेरिफाई करने की क्षमता या कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ डीसी के पास है, बिकॉज ही इज ए रिकॉर्ड कीपर। और सारा चीज नोटिफिकेशन से कवर्ड है, प्रोसेस से कवर्ड है। कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है? डिस्प्यूट कहाँ हो सकता है? नोटिफिकेशन में कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता। डिस्प्यूट हो सकता है कि बियॉन्ड द नोटिफिकेशन यूटिलाइज हो जाएगा तो डिमार्केशन का केस हो जाएगा। डिमार्केशन का केस होगा तो अगेन एक्विजिशन जाएगा, जो भी होगा। तो जो लेकिन हम एक्वायर ही नहीं किए, एक्विजिशन के प्रोसेस में ही नहीं आया, उसको डी नोटिफाई करने का कहाँ सवाल उठता है? और हमको रोज बहस हो रहा है, क्योंकि सामने तो आएंगे नहीं वकील साहब कि रोज बहस कर रहे हैं कि ई एफिडेविट देखियो का एफिडेविट से फैक्चुअल मैट्रिक्स चेंज कर जाएगा, नोटिफिकेशन चेंज कर जाएगा। और अगर नोटिफिकेशन चेंज हो रहा है तो इट इज ए केस ऑफ फॉल्स एफिडेविट। द ऑफिसर्स हैज टू गो बिहाइंड द बार। लॉर्डशिप अगर केस को देखा जाए शुरू से, फर्स्ट फाइल हुआ था कि पोर लेडी या कुछ भी नहीं मिला, कुछ दिला दी। वही तो है। वहां से जो जैसे जैसे रिलीज मिलते गया वैसे वैसे सवाल उठता है कि टालाया इसलिए जा सका कि अदर साइड से क्लैरिफिकेशन नहीं आया। कुछ तो कारण रहा होगा, इतना मोटा हुआ है। एवरी डे तो उससे क्या मतलब होगा? इशू रेज करने से क्या होगा? हम डिसमिस करेंगे, बिकॉज डिसमिस करेंगे। तब आईए फाइल हो गया कि आईए फाइल करने से तो मेंटेनेबल नहीं है, तो नहीं है। अगर फर्स्ट डे में अगर क्लेरिफाई कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं होता, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। लिखिए, pursuant to the last order dated so and so is present.
Stop. This court has interacted in detail. The respondents are directed to file clear affidavit in response of the IA number so and so, last IA number. Amendment petition जो है. Amendment petition है ना क्या? amendment petition. IA number so and so. Stop. Clarifying the first, the real acquisition through notification vis-a-vis land of the petitioner. Number two, whether any extra land beyond the acquisition has been of the petitioner has been utilized or not. The above factual matrix should be clarified not by affidavit but by the government documents which has a statutory force as prayed for. दशहरा के बाद एक बस इसी के लिए बोला है. और एक चीज और ध्यान में रखिए क्योंकि आप आ गए हैं लैंड एक्विजिशन केसेस में देख रहे हैं. जब भी किसी लैंड को आप सरकारी जमीन करके डायरेक्ट ट्रांसफर करते रहे, अनाबाद बिहार में उसके बाद डायरेक्टली उसको आप ट्रांसफर करते हैं. लैंड एक्वायर जब भी कीजिएगा या एक्विजिशन में जाइएगा या भी जो भी कीजिएगा, लैंड एक्विजिशन एक्ट में कंपनसेशन डिटरमिन करने का 4-5 क्राइटेरिया है. वन है टाइटल, दूसरा है पोजीशन, तीसरा है राइट, ईजमेंट भी, इंटरेस्ट भी है ना. तो मान लीजिए अगर उसका टाइटल नहीं तो सब्जेक्ट को एक्विजिशन नहीं होगा ना. तो डायरेक्ट आप कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं? मे बी यू टाइटल होल्डर बट वहां पर अगर पोजेसिव राइट किसी का है, हु विल डिटरमिन किसके पास पोजेसिव राइट है किसके? इट कैन बी डिटर्म ओनली थ्रू लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग में. रेफरेंस में जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ और डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जाता है, वो फिर सूट हो जाता है. उसका फर्स्ट अपील होता है, सेकंड अपील होता है. Every dispute has to be resolved, but क्योंकि you can't be a judge in own cause. आप तो जज भी ना बन जाइएगा कि मेरा जमीन है, हम डिसाइड कर लेते हैं मेरा जमीन है, नहीं ना कर सकते. There has to be a neutral adjudicator और न्यूट्रल एडजुडिकेटर को बनाया हुआ है लैंड एक्विजिशन एक्ट में. और पैरामीटर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन इज नॉट ओनली टाइटल. आप स्टेट कर सकते हैं कि आई एम द टाइटल होल्डर, मे बी डिस्प्यूटेड, लेकिन यू कैन से सो, बट यू कांट डिसाइड कि यू आर द टाइटल होल्डर. मान लिया हमें फॉर द टाइम बिंग कि आप टाइटल होल्डर नहीं, फिर भी वहां पर पोजीशन है, उसको तो मिलेगा. अगर कोई और राइट अगर कोई क्लेम करता है, दैट हैज टू बी डिटरमिन्ड वेदर दैट राइट एग्जिस्ट और नॉट. हु विल डिसाइड? There has to be a forum. Yes. There has to be a forum. A forum has already been created under the Land Acquisition Act. एक तो नया आप लोग को नया कंसेप्ट आया, हम लोग भी रिजॉल्व करने के लिए पीछे से किसी जज ने किया होगा. रैयती मान्यता केस, देयर इज नो लॉ, देयर इज नो प्रोविजन. लेकिन एक्विजिशन में ये जो अन्याय को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ने एक प्रोसेस बनाया हमारे पूर्वजों ने कि रैयती मान्यता की क्या प्रोसेस है, खैर नहीं बना. रेंट फिक्सेशन डिफरेंट थिंग है. रैयती मान्यता ये लोग मानते हैं, सीसीएल वाले मानते हैं, इसीलिए कि उसी के बेसिस पर कंपनसेशन पे करें. इसमें एक एक्स्ट्रा एक स्टैट्यूटरी प्रोसेस हम लोगों ने बनाया टू गिव जस्टिस टू द रैयत. जो भी हमारा लैंड लूजर है, सफर कर रहा है, पुअर सिटीजन, उसके लिए बनाया है, इसी के लिए बनाया है. लेकिन इन एनी केस अगर उसको रैयती मान्यता आप नहीं भी दीजिएगा, स्टिल ही इज एंटाइटल्ड फॉर कंपनसेशन. How to determine that compensation? It can be only by reference. Either CCL होगा तो ट्रिब्यूनल करेगा, NHAI होगा तो फिर रेफरेंस होगा, और बाकी सब लॉ में मोटा मोटी प्रिंसिपल सिविल कोर्ट है, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, PDJ जो होता है वही है. उसके यहाँ भेजिए, रिजॉल्व द डिस्प्यूट. आप खुद देख रहे हैं कि कितना गरीब जनता तबाह हो रही है भाई, उसका घर उजाड़ दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, कंपनसेशन. यू आर द प्रोटेक्टर. 5th शेड्यूल, 7th शेड्यूल और CNT, इसमें DC को वो पावर है जो क्वीन एलिजाबेथ को हुआ करता है. दैट पावर हैज बीन रिटेन्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इतना पावर आपको दिया गया है, कुछ सोच के ना. यू हैव टू प्रोटेक्ट, यू आर द प्रोटेक्टर, यू आर ए गार्जियन. CNT में ही है ना, सारा CNT में ही है. यू आर ए गार्जियन, you are a protector, है ना. Even a judgment, even an order passed by the apex court is nullity
if it is in violation of section 46, है ना? हमारा जजमेंट 2 मिनट में 0 हो जाता है अगर 46 के वायलेशन में। थिंक अबाउट इट, इट इज फॉर यूटिलाइजेशन, नॉट फॉर मिस यूटिलाइजेशन। या आप नन एक्सरसाइज ऑफ पावर, नन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के लिए नहीं, आप समझ रहे हैं? एक डेट दे दी, बस इसी पर्पस के लिए बुलाया था। प्रश्न आप सब सोई जाएगा, क्लैरिफाई हो गया। अगर आप यही नहीं आते तो अभी भी पेटिशनर 10 तरह का बहस करेंगे, ये एफिडेविट देखिए, वो एफिडेविट देखिए, ऐसे एफिडेविट देखिए, वैसे। फॉल्स एफिडेविट के केस में हम जाएंगे, फिर हम तो जाएंगे नहीं इनके कहने से, लेकिन इट इज ए केस ऑफ फॉल्स, क्योंकि देयर कांट बी एनी डिस्प्यूट वेदर लैंड हैज बीन एक्वायर्ड और नॉट। इट कांट बी डिसाइडेड बाय एन एफिडेविट। It is a statutory document, notification is there, map is there, matter ends. How it can be disputed? और अगर डिस्प्यूट होता है कि नहीं बाउंड्री लाइन यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए, इट इज ए केस ऑफ डिमार्केशन, तो हम यहाँ 2 मिनट में करवा लेंगे। वेयर इज द डिस्प्यूट? तो आर्बिट्रेरी डिस्प्यूट और क्या कहते हैं इमेजिनरी डिस्प्यूट रेस करके सालों साल केस चलाते हैं, इतना मोटा ऑर्डर शीट कर देता है हाईकोर्ट का, इसी के लिए न्याय नहीं हो पा रहा है, खाली अन्याय हो रहा है, कोर्ट का टाइम वेस्ट हो रहा है। यहाँ पर बैठे हुए सिटीजन सब, यहाँ पर बैठे हुए एग्जामिनेशन वाला मैटर, किसी का केस नहीं हो पा रहा है, क्या लग्जरी लिटिगेशन में सालों साल लग रहा है। यू आर सपोज टू असिस्ट। थैंक यू। हाँ बोलिए।